भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं पूर्व वाइस चेयरमैन धर्मवीर वर्मा ने अब न्यायालय की शरण लेते हुए वार्ड नंबर 20 के चुनाव को रद्द करने की प्रार्थना की है। इस मामले में अब 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। वर्मा ने वार्ड नंबर 20 से पार्षद व पूर्व वाइस चेयरमैन विनोद जांगड़ा पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले में विनोद कुमार का कहना है कि तमाम आक्षेप राजनीति से प्रेरित है और हार की खींच में इस तरह के अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा नेता एवं पूर्व वाइस चेयरमैन धर्मवीर वर्मा के अनुसार पिछले बोर्ड के दौरान वाइस चेयरमैन विनोद कुमार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए झज्जर रोड पर खराब पड़ी लाइटों के हैंडओवर में भ्रष्टाचार किया था। उनके अनुसार आरटीआई के जवाब में शक्तियों का दुरुपयोग बताया गया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत करते हुए उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। भाजपा नेता व वार्ड नंबर 20 से चुनावी उम्मीदवार रहे धर्मवीर वर्मा ने 19 जून को संपन्न हुए चुनाव में दोबारा पार्षद बने पूर्व वाइस चेयरमैन विनोद कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव को रद्द करने की मांग की है। ये वार्ड नंबर 20 का जो पार्षद है और पिछले कांग्रेस के बोर्ड में ये वाइस चेयरमैन था, जो झज्जर रोड पर लाइट लगी थी करीबन 3 करोड़ रुपए की लगी थी, तो वे टोटली खराब थी, वो कभी जली नहीं। तो वो जो फर्म थी उसने इससे मिलकर के गोलमाल किया और इसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए टेक ओवर हैंड ओवर का उनको सर्टिफिकेट दिया, जिससे उनकी पेमेंट हो गई और इसने पाक का सारे पैसे का मिलकर के फर्म से गोलमाल कर दिया, जिसमें जिन अधिकारियों ने पेमेंट कर दी वो उनको भी मिली भगत मुझे लग रही है कि भी उनकी भी मिली भगत है, नहीं तो पेमेंट कैसे होती। तो ये तो जब जो सर्टिफिकेट दे दिया तो ईओ साहब को पता लगा, ईओ ने इसके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी, तब हमें पता लगा कि भाई इन्होंने पावर का मिस यूज करते हुए और टेक ओवर हैंड ओवर का सर्टिफिकेट दे दिया, जिससे कमेटी को 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, जिससे ये मिली भगत में फर्म से पैसे ले गए। मैंने फिर इसकी आरटीआई इसकी दरखास्त दी, फिर ईओ साहब ने एसडीएम साहब को लिखा, एसडीएम साहब ने इसके खिलाफ लिखा एडीसी साहब को और एडीसी साहब ने इसकी पूरी इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद डीसी साहब को भेज दी और इसमें ये अफसरों ने लिख दिया कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचाऊं कि इन पावर का दुरुपयोग किया है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई बनती है। किसने किया पावर का दुरुपयोग? विनोद कुमार, जो पूर्व में पहले मैं वाइस चेयरमैन था, अब वार्ड नंबर 20 का पार्षद है। इसके खिलाफ आरटीआई की नकल लेकर के भादुगढ़ की कोर्ट में लगा दी है, इसको इसका इलेक्शन कैंसिल के लिए पिटीशन लगा दिया। बिल्कुल इसमें पूरी संभावना है। वर्मा जी हार से बौखला कर मैं हार से नहीं बुलाया, मेरे पास प्रूफ है, सारे मेरे पास प्रूफ है जो इन्होंने अपनी पावर का मिस यूज किया है, मैंने आपके सामने रख दिया, जो सभी अधिकारियों की रिपोर्ट है। वाइस चेयरमैन का कुछ वही नहीं होता, ये कहीं पर साइन नहीं कर सकते। ये इन गलत मिस अपने आप साइन का मिस यूज किया, अपने पावर का मिस यूज किया है। उस टाइम में बोर्ड जो उसका कांग्रेस का था, बताया इसको। हाँ, कोई एफआईआर नहीं कराई, लेकिन कहा कि भाई ये इन्हें पावर का मिस यूज किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है। ये जो पेमेंट हुई है तो उसमें है और जो ये जो इलेक्शन का फॉर्म भरा तो ये भी अधिकारियों की लापरवाही है। ये उस टाइम ये रख देते तो इसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, ये कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और अब जो है पक्के प्रूफ के साथ आरटीआई की कॉपी लेकर के मैंने कोर्ट में लगा दिया, जिसकी कल डेट है। इस चुनाव को रद्द करने है, पक्के प्रूफ के साथ आरटीआई की कॉपी लेकर के मैंने कोर्ट में लगा दिया, जिसकी कल डेट है। चुनाव को रद्द करने की मांग करता हूं कोर्ट से, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, ये चुनाव रद्द होगा और ये कभी भी भविष्य में विनोद कुमार वार्ड नंबर 20 का जो पार्षद है कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता, आगे भी कर देगा। इस मामले में पार्षद विनोद कुमार का कहना है कि चुनाव में मिली हार को धर्मवीर वर्मा हजम नहीं कर पा रहे। जिस घोटाले का आरोप लगाया गया है उस मामले में तत्कालीन अधिकारियों ने जांच कर उन्हें क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने वर्मा पर नक्शे, घोटाले व अवैध कब्जे आदि को लेकर पुराने मामले उठाए। उनके अनुसार प्रशासन ने जनता के समक्ष निष्पक्ष चुनाव करवाए और उन्हें जीत मिली है, जिसे वर्मा को स्वीकार करना चाहिए। आरोप जो लगाए गए आरोप साबित होंगे
वो प्रूफ की कह रहे थे धर्मवीर वर्मा जी, प्रूफ देंगे जब। और जिस लाइटों की वो बात कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट की HSRDC की वो बात कर रहे हैं, और जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ADC सुशील सारवान जी थे, उनको इन्होंने कंप्लेंट डाली थी, उन्होंने मुझको बुलाया भी था, और मैं उसके बाद उनके कहने पे HSRDC के ऑफिस में भी गया था झज्जर, जहां पे मेरे साइनों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई पेमेंट की हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। और सुशील सारवान जी ने क्लियरली ये मुझे बोल दिया था कि प्रधान जी आपकी कोई गलती नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है, आप जा सकते हो। दूसरी बात, धर्मवीर वर्मा जी खुद जेल काट कर आए हुए हैं, चाहे वो बरी आए हैं। और दूसरी बात, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा अभी, उनका किसी हाई कोर्ट में मर्डर केस में नाम है उनका, धर्मवीर वर्मा का और उसकी फैमिली का, पूरी का, भाई भतीजे सबका, ठीक है। और वो प्रूफ मैं दूंगा अब कोर्ट में। अब राजनीति मैंने ना तो सीखी ना कभी करी, और इसने शुरू की है, मैं खत्म करूंगा। अब राजनीति में बहादुरगढ़ में उस वार्ड में उस पोस्ट पे या धर्मवीर वर्मा रहेगा, और जायज रहेगा तो नाजायज कोई नहीं रहेगा। ये विनोद का वादा है, ना तो कभी कुछ गलत किया है, ये तो आपका पिछले बोर्ड का हर एक मेंबर भी बता देगा, और अधिकारी यहाँ रहने वाले भी हैं।